राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको शीतला अष्टमी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। ओदरी और बोदरी दो बहनें थी। एक बार होली के बाद अष्टमी को दोनों बहनें बंडाली नामक गांव में स्वर्ग से उतरी। ओदरी व बोदरी दोनों शीतला माता थी। दोनों ने वृद्ध महिला का रूप धरा और बंडाली गांव में उतरी। दोनों पूरे गांव में इधर उधर घूम घूम कर भोजन मांग रही थी। सभी ने उन्हें गरम भोजन खिलाया, जिससे उन दोनों का मुंह, कलेजा व पेट जलने लगा। तब वे दोनों एक खुमार के घर पहुंची। खुमार का बेटा कई दिनों से बीमार था, इसलिए उनके गरम भोजन नहीं बना था। तब वे दोनों बुढ़ियाएं खुमार दंपति से बोली कि अरे, हमारा मुंह, कलेजा और पेट जल रहा है। क्या हमें ठंडी रोटी और राबड़ी खाने को मिलेगी? तब कुमार दंपति उन दोनों बुढ़ियाओं से बोले कि माताजी, हमारा बेटा कई दिनों से बीमार है। घर में गरम भोजन नहीं बना है। ठंडी रोटी व जौ की राबड़ी है। यह सुनते ही ओदरी व बोदरी दोनों बोली कि हमें ठंडी रोटी और राबड़ी ही दो, क्योंकि हमारा पेट, मुंह और कलेजा जल रहा है। तब कुमार ने उन्हें ठंडी रोटी और राबड़ी खाने को दी। ठंडी रोटी और जौ की राबड़ी खाते ही ओदरी और बोदरी माता का मुंह, पेट व कलेजा ठंडा हो गया। उन्हें ठंडक मिली तो उन्होंने कुमार दंपति को आशीर्वाद दिया कि जैसे हमारा कलेजा ठंडा हुआ है, वैसे ही तुम्हारा कलेजा भी ठंडा हो और तुम्हारे घर में अन्न धन के भंडार भर जाएं। इतना कहते ही उनके घर में अन्न धन के भंडार भर गए और उनका बेटा ठीक हो गया। कुमार दंपति ने यह चमत्कार देखा तो वो ओदरी और बोदरी माता से बोले कि आप तो कोई देवी हैं। हमारे घर में इतना अन्न धन कहाँ से आया? और आपके आशीर्वाद से हमारा बेटा भी ठीक हो गया है। कृपया करके आप हमें अपना दर्शन दीजिए। तब ओदरी और बोदरी माता ने साक्षात शीतला माता का रूप धर के कुमार दंपति को दर्शन दिए। कुमार दंपति ने उनके चरण पकड़ लिए। तब ओदरी और बोदरी माता बोली कि आज से 7 दिन बाद पूरे गांव में आग लग जाएगी, लेकिन तुम्हारा घर नहीं जलेगा, क्योंकि तुमने आज बाशोड़ा के दिन ठंडा भोजन खाया है और हमें भी ठंडे भोजन का ही भोग लगाया है। ओदरी और बोदरी माता ने जाते जाते कुमार की झोपड़ी को ठोकर मार दी, जिससे उनका घर सुंदर महल में बदल गया। फिर 7 दिन बाद पूरे गांव में आग लग गई, लेकिन कुमार का घर नहीं जला। तब गांव के लोगों ने राजा से शिकायत करी कि हे महाराज, आपके महल के साथ पूरे गांव में सबके घर जल गए, लेकिन कुमार का घर नहीं जला। न मालूम उसने क्या कामण किया है, क्या जादू टोना किया है, जो उसका घर सुरक्षित है और बाकी सबके घर जल गए। तब राजा ने सिपाही भेजकर कुमार दंपति को महल में बुलवाया और पूछा। तब कुमार दंपति बोले कि हे महाराज, होली के बाद अष्टमी को हमारे बंडाली गांव में ओदरी और बोदरी माता बुढ़िया का वेश धारण करके आई थी। उन्होंने पूरे गांव भर में खाने को भोजन मांगा,
तो सबने गरम भोजन खाने को दिया, जिससे उनका मुंह, पेट और कलेजा जल गया। तब फिर वो हमारे घर आए। मेरा बेटा कई दिनों से बीमार था, इसलिए हमारे घर में गरम भोजन नहीं बना था। उन्होंने हमसे ठंडी रोटी और राबड़ी खाने को मांगी। हमने उन्हें ठंडी रोटी और राबड़ी खाने को दी, जिससे उनको ठंडक पहुंची और उन्होंने खुश होकर हमें अन्न, धन, सुंदर मकान दिया। साथ ही मेरा बेटा भी ठीक हो गया। उन्होंने हमें वरदान दिया कि 7 दिन बाद पूरे गांव में आग लग जाएगी, लेकिन तुम्हारा घर सुरक्षित रहेगा। राजा ने बंडाली गांव की पहाड़ी पर जाकर शीतला माता का पूजन किया और ठंडा भोग लगाया। तब शीतला माता ने राजा को दर्शन दिया और कहा कि हे राजा, होली के बाद अष्टमी को ठंडा भोजन खाओ और ठंडा पुआ, पापड़ी, लापसी और राबड़ी का मेरे भोग लगाओ, तो तेरे राज्य में हमेशा सुख, वैभव और समृद्धि रहेगी। कहीं कोई महामारी, शीतला, चेचक, ओदरी और बोदरी का प्रकोप नहीं झेलना पड़ेगा। राजा ने शीतला माता के पांव पकड़ लिए और अपनी गलती की क्षमा मांगी। राजा ने उसी स्थान पर शीतला माता का विशाल मंदिर बनवाया और पूरे गांव में ये ढिंढोरा पिटवाया कि होली के बाद अष्टमी को शीतला माता को ठंडे भोजन का भोग लगाया जाए और शीतला माता की पूजा की जाए और उस दिन घर में सभी ठंडा भोजन ही खाएं। तो हे शीतला माता, जैसा सुख आपने कुमार दंपति को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज मैंने आपको शीतला माता की एक प्राचीन कहानी सुनाई। आशा करती हूँ आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।